तो क्या है अंबानी और आम का कनेक्शन? ये सुन के तो आप शॉक हो ही गए होंगे कि अंबानी और आम का कनेक्शन क्या होता है। जैसे ही आप मुकेश अंबानी सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जियो, पेट्रोलियम, मोटा भाई। तो दोस्तों ये आम कहाँ से बीच में आ गया? तो चलते हैं मुकेश अंबानी और उनके आम की कहानी सुनते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1997 से। 97 में जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक रिफाइनरी बना रही थी। पर दोस्तों वो रिफाइनरी बनाने में सबसे बड़ी वीकनेस थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था। रिफाइनरी बनाने में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट थे और जो भी आसपास के लोग थे वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। रिलायंस इंडस्ट्री को काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ रहा था। साथ में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको नोटिस भी थमा दिया था कि भाई ये पॉल्यूशन रोको वरना आसपास के लोग पागल हो जाएंगे और जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट है वो भी एकदम तो आपके ऊपर केस वेस ठोक देंगे, आपका काम रुक जाएगा। तो जल्दी से इस सिचुएशन को कंट्रोल करो। तो दोस्तों जैसे ही रिलायंस ने देखा कि उनके इमेज में एक धब्बा लगने वाला है, लोग उनको एनवायरनमेंट के खिलाफ देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ लगाने से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तभी उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। जितने भी वेस्ट लैंड थे उस रिफाइनरी के आसपास, जितने भी वेस्ट लैंड थे जहाँ पे कोई खेती वेती कुछ नहीं होता था, उन्होंने फैसला किया उन वेस्ट लैंड को वो मैंगो ऑर्किड में कन्वर्ट करेंगे। जामनगर का जो पूरा वो एरिया था वहाँ पे वो आम के पेड़ लगाएंगे और वहाँ पे आम उगाएंगे। अब आते हैं 97 से 2018 में। 97 में जो आम के पेड़ लगाए गए थे उसकी वजह से 2018 में वो जो पूरा एरिया है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा मैंगो ऑर्किड स्पैनिंग हो गया है। यानी कि मैंगो उगाने के लिए सबसे बड़ा एरिया हो गया है पूरे एशिया का, और पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मैंगो, वन ऑफ द बेस्ट आम उसी एरिया में उगाया जाता है, उसी एरिया में पैदा होता है। ये जो मैंगो ऑर्किड है इसका नाम रखा गया है धीरू भाई अंबानी लेखी बाग आमरई। ये जो पूरा एरिया है ये 600 एकड़ का पूरा लैंड है और उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा प्लांट्स लगाए गए हैं। 97 में जब रिलायंस ने फैसला किया था कि यहाँ पे आम उगाएंगे तो लोगों ने कहा यहाँ पे आम उगाना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है और यहाँ का जो पानी है वो बहुत खारा है, पानी में नमक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आम उगाना तो पॉसिबल ही नहीं है। पर रिलायंस ने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार यूज़ किया, विदेशों से सारे स्ट्रैटेजिस्ट मंगाए, टेकीज़ मंगाए, टेक्नोलॉजी का बहुत ही शानदार यूज़ किया और यहाँ पे आम उगा के दिखाया। खाली आम उगा के ही नहीं, सबसे बेहतरीन आम उगा के दिखाया यहाँ पे, और ये एक सक्सेस हो गया उनके लिए। दोस्तों यहाँ पे जो रिलायंस आम उगाती है, आम पैदा करती है, उसका नाम है केसर, और ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट आम होता है। इसी की वजह से रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है आमों का। जी हाँ दोस्तों, विदेशों में सबसे ज़्यादा आम रिलायंस ही भेजता है। इसके अलावा रिलायंस की एक और कंपनी है जिसका नाम है रेल्योर। रेल्योर क्या करता है कि ये जो पूरा ऑर्किड है, पूरा जो जगह है, यहाँ से बेहतरीन आम लेता है, उसका पल्प बनाता है, उसको कैन में डालता है पल्प को और विदेशों में भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, जिसका नाम है रेल्योर केसर मैंगो पल्प। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया में इतना फेमस है कि नहीं पता नहीं, मैं तो कभी नहीं खाया, पर बाहर बहुत फेमस है ये। दोस्तों रिलायंस ने टेक्नोलॉजी पे और रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत बेहतरीन टीम बनाई है जो कि सिर्फ आम के पेड़ों पे ही रिसर्च करती है। इससे पहले जो पेड़ 20 सालों में एक पूरा मैच्योर होता था, अब सिर्फ 5 से 6 साल लगते हैं उसको बेहतरीन आम प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा जो आम का जो सीज़न होता है वो 2 महीने के आसपास का होता है। एक पेड़ 2 महीने का सीज़न होता है एक पेड़ का। तो रिलायंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी और रिसर्च की कि एक पेड़ 5 से 6 महीने तक का सीज़न देने लगा है। रिलायंस अपने रिसर्च के थ्रू एक और शानदार चीज़ ट्राई कर रही है कि अब वो आम के साइज़ को बड़ा करने में लगी हुई है, जिससे कि कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा आम की क्वांटिटी बढ़ाई जाए। तो दोस्तों इस लेसन से हमने क्या सीखा कि अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलिए। हालांकि रिलायंस को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, पर जो उनका पॉल्यूशन का कंसर्न था, उनका जो इमेज डाउन हो रहा था, उसी को उन्होंने ताकत बनाया, उसी को पूरा एनवायरनमेंट के लिए काम किया और आज इंडिया के सबसे बड़े मैंगो एक्सपोर्टर है रिलायंस। तो अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला रिलायंस ने।
और ऐसे शानदार कहानियाँ इंडिया के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।